हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। तो यहाँ पे ये हमारे फिगर्स दे रखे हैं और हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर से इनको मेजर करना है और उसको लिखना है। तो ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, इसको हम डी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे ये जो हमारा वर्टेक्स दे रखा है जहाँ पर एंगल हमारा बनाता है, उसको हम क्या करेंगे, इस डी के इस सेंटर पे रखेंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे रखेंगे और इसकी कोई भी एक रे को हम इसके ऊपर ओवरलैप करा देंगे। यहाँ पे ये जो डार्क वाली लाइन दे रखी है और फिर हम देखेंगे कि दूसरी रे हमारी कहाँ पे जा रही है। और यहाँ पे देखो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे जो अंदर को दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 0, 10, 20, 30, 40। और जो बाहर को दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 180, 170, 160। तो यहाँ पे ये जो नंबर अंदर दे रखे हैं वो क्या है हमारे, अगर हम इधर से मेज़र कर रहे हैं तो हम इसको इधर से लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इधर से मेज़र कर रहे हैं तो ये हम बाहर वाली काउंटिंग लेंगे। इसको समझने के लिए हम यही वाला एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे हम डी को क्या करते हैं, इसके एंगल वाले पॉइंट से इसके पॉइंट को मिला देते हैं और यहाँ पे इसको हम डार्क वाले को मिला देते हैं। अब हम देखो यहाँ पे यहाँ से मेज़र कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ज़ीरो लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे ये ज़ीरो है तो यहाँ पे हम ज़ीरो देखेंगे और ज़ीरो कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ से ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और ये हमारी चलती चलती ये रे कहाँ पर पहुँच गई। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, 40 है, ये हमारा क्या है, 50 है और ये जो रे है वो इन दोनों के बीच में है। तो ये हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री का। और इसी को हम क्या करते हैं, इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस रे को इसके साथ ओवरलैप करा देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अभी जब हमने इस रे के ऊपर ओवरलैप कराया था तो हमने क्या किया था, अंदर वाली काउंटिंग देखी थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम बाहर वाली काउंटिंग देखेंगे। ये ज़ीरो है, फिर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और 40 और 50 के बीच में ये हमारी रे है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसलिए अगर हम रे को जो है चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे इन दोनों काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डबल डबल काउंटिंग दे रखी है। अब हम बी वाले एंगल को मेज़र कर लेते हैं। तो वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे इसके वर्टेक्स को इसके सेंटर से इस तरह से मिला देंगे और इसकी काली वाली ये जो लाइन है इसको हम इस रेड लाइन के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम इसको ज़ीरो से मेज़र करेंगे और यहाँ पे ये रे को देखेंगे तो कहाँ जाएगी हमारी, देखो यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा ये 120 बनाएगा। तो अब हम सी वाले फिगर को मेज़र कर लेते हैं। वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम काली वाली लाइन के ऊपर इस रेड लाइन को ओवरलैप कराएंगे और इसकी वर्टेक्स को इसके सेंटर पे रखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रे है वो 90 डिग्री से होके जा रही है। तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, 3 एंगल्स मेज़र करने हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रे को जो है वो इस काली वाली लाइन के साथ ओवरलैप करना होता है। तो यहाँ पे सेंटर हम कहाँ रखते हैं, वर्टेक्स पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इस सेंटर को इस वर्टेक्स पे रख रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले ये वाली रे को हम ओवरलैप करा लेते हैं, ये हमने वर्टेक्स पे रखा। अब ये जो लाइन है ना, ये हमें ये वाला एंगल देगी। अब चूंकि यहाँ पर ये जो काली वाली लाइन जिस रेड लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है तो हम यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ज़ीरो यहाँ पे हमारा क्या है, बाहर की तरफ है। तो हम बाहर की वाली काउंटिंग देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री बनाएगा। और अगर हम इसको इस तरह से मेज़र करना चाहें तो वैसे भी हम मेज़र कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको ज़ीरो मानेंगे, जब हम इसको ज़ीरो मानेंगे तो अंदर वाली काउंटिंग लेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये 60 तक ही जा रहा है। तो बेसिकली हमें जब मेज़र करना है तो इसमें हमें डरना नहीं होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसकी एक रे को जो है वो इस काली वाली लाइन के साथ ओवरलैप करा देना है और इसके वर्टेक्स को इसके सेंटर पे रख देना है।
तो जो ओवरलैप करेगी उसको हम 0 कंसीडर करेंगे और फिर वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 60 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ पे हम इस एंगल को मेज़र कर लेते हैं। इस एंगल को कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को हम इसके यहाँ पे रखेंगे और फिर हम या तो इस रे को ओवरलैप करा देंगे या फिर इस लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इस तरह से ये रखा और पहले हमने इसको इस तरह से ओवरलैप करा दिया इस वाली लाइन को। तो हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 0 होगा और यहाँ पे जो 0 है वो हमारा अंदर की तरफ दे रखा है, तो हम अंदर की काउंटिंग लेंगे। तो ये हो जाएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 100, 110, 120, 130 और यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें तो ये 140 पे ओवरलैप करेगा। यानी इसको हम अगर थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये हमारा 140 पे ओवरलैप करेगा। और इसी तरह से अगर हम इसको इस रे को अगर हम ओवरलैप करें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 0 कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे 0, 10, 20 इस तरह से करते करते तो हम यहाँ पे आएंगे, ये भी हमारा 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेज़र आएगा ये आएगा 140 डिग्री। अगर आप बुक में जो है इसको मेज़र करेंगे, बुक में जो फिगर दे रखा है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आए, लेकिन तरीका यही रहेगा। अब हम इस वाले एंगल को मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट को इस वर्टेक्स के साथ ओवरलैप करा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस काली वाली लाइन को इस रेड लाइन के साथ ओवरलैप कराना है या फिर इस काली लाइन को इस रेड लाइन के साथ ओवरलैप कराना है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब हमने इसको इसके साथ मेज़र कर लिया तो यहाँ पे हम इसको 0 मानेंगे। तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेड लाइन हमारी कहाँ पे पहुँच रही है, ये हमारी 90 डिग्री पे पहुँच रही है। तो ये हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। और इसी तरह से अगर हम इसको इधर इस तरह से रखें तब भी ये हमारा 90 डिग्री पे ही पहुँचेगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।